हेलो फ्रेंड्स, जनमुख एनजी लाइव से मैं सरोज सिन्हा इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस की। देखा जाए तो आज के दौर में फैक्ट्री हो, गाड़ी हो या घर, इंश्योरेंस की अहमियत बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में आज के एपिसोड में हम इन्वेस्टमेंट गुरु से जानेंगे कि हमें कब, कहाँ और कैसे इंश्योरेंस लेना चाहिए और यह हमारे लाइफ में क्या महत्व रखता है। तो आइए इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा से सबसे पहले जानते हैं जनरल इंश्योरेंस क्या है और इसे लेना क्यों ज़रूरी है। जनरल इंश्योरेंस के बिना एक इंसान की ज़िंदगी पूरी नहीं होती है। हर घर में बाइक है, मोटरसाइकिल है, बच्चों के लिए मोपेड है, उसका इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट से बचने के लिए हमारे पास एक थर्ड पार्टी बीमा होता है जिसको कराना गवर्नमेंट की तरफ से अनिवार्य होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी मोटरसाइकिल से हम जा रहे हैं और हमारे मोटरसाइकिल से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसका जो हर्जाना होता है वो कंपनी भरेगी, ना कि हमको वो कस्टमर क्लेम कर सकता है या हमसे किसी पैसे की डिमांड कर सकता है। अगर हमने कोई पॉलिसी नेशनल इंश्योरेंस से की है और मेरी हमारी गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई उससे अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका जो केस है, जो भी हर्जाना होगा, वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नीरज जी, जनरल इंश्योरेंस और बीमा में अंतर क्या है? जनरल इंश्योरेंस भी एक बीमा ही होता है। एक निर्जीव चीज़ का बीमा किया जाता है जिसमें हमारी दुकान भी होती है, फैक्ट्री भी होती है, उसका इंश्योरेंस करते हैं। मान के चलिए किसी दुकान का अगर हमने बीमा किया है, उस दुकान के अंदर फर्नीचर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का फर्नीचर लगा हुआ है और उसमें 1 करोड़, 1.5 करोड़ का माल रखा हुआ है। किसी भी तरह शॉर्ट सर्किट से अगर वो उस दुकान में आग लग जाती है और वो सब कुछ तबाह हो जाता है तो कंपनी उसका क्लेम उस व्यक्ति को देखती है जो इसका प्रोप्राइटर था या कंपनी का मालिक था, उसको पेमेंट करती है कि उसका जो हमारा नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई हो सके। जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है? जनरल इंश्योरेंस में किसी भी फैक्ट्री का बीमा होता है, घर का बीमा होता है, दुकान का बीमा होता है। अगर जो डॉक्टर इक्विपमेंट्स चलाते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, उसका बीमा होता है। किसी भी प्रकार की खराबी होने पर उसकी जो होती है वो कंपनी देती है। एग्जाम्पल के तौर में अगर आपने घर में कोई बड़ा फ्रिज खरीद के रखा है, एसी खरीद के रखा है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से आग लग जाती है, जल जाता है, उस कंडीशन में उसकी पेमेंट जो है कंपनी करती है। मेरा जी, जनरल इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? जनरल इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो भी जनरल इंश्योरेंस में ही आता है। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो भी जनरल इंश्योरेंस में आता है। किसी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो भी उसमें आता है। और किसी बिल्डिंग का भी, अगर कोई मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है जिसमें भूकंप आने से बिल्डिंग गिर सकती है, वो भी हमारे जनरल इंश्योरेंस में ही आता है। अब बताइए, यदि किसी दुकान या मकान में आग लग जाए तो क्लेम कैसे सेटल करती है कंपनी? अगर किसी दुकान या मकान में आग लगती है तो सबसे पहले हमको फायर ब्रिगेड वाले को बुलाना होता है और अपने निकटतम थाने में उसकी सूचना दी जाती है। वहाँ के सभी लोग सर्वे लगाते हैं कि आपकी कितने की हानि हुई है। अगर आपकी दुकान या मकान में आग लगी है तो सबसे पहले कंपनी के अधिकारी देखते हैं कि आपका कितने का बीमा था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी दुकान में 1 करोड़ रुपए का माल रखा हुआ है और उसमें हानि सिर्फ 25 लाख की होती है और 75 लाख का माल बचाया दिया, जैसे कि फायर ब्रिगेड आई, मौके पे पहुंच गई और आपके माल को उसने सेव कर लिया, तो हमारा 75 लाख का माल बच गया। 25 लाख का जो नुकसान हुआ है कंपनी उसी की पेमेंट करेगी। कार एक्सीडेंट में कार मालिक और कार दोनों डैमेज हो तो कैसे सेटल होगा क्लेम? जनरल इंश्योरेंस में जो कार का या मोटरसाइकिल का बीमा होता है उसके अंदर 15 लाख रुपए का जो ड्राइवर होता है उसका बीमा इनबिल्ड होता है। अगर उस ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो जो हमने जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस लिया था 15 लाख रुपए पर्टिकुलर उसके नॉमिनी को मिलता है और हमारी गाड़ी से दबकर जिसकी मौत हुई है वो उसका परिवार कितना क्लेम करेगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, सामने वाले का क्या प्रोफाइल है, वो कोर्ट से लड़ेगा और जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी वो उसके परिवार को देगी। लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसको मात्र 15 लाख रुपए ही मिलेंगे। अगर उसने कहीं और से इंश्योरेंस ले रखा है या लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल पॉलिसी, तो वो क्लेम अलग से कंपनी पे करेगी। चाहे वो पॉलिसी 50 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, कंपनी देगी। नीरज जी से अब जानते हैं शेयर बाजार का हाल।
जैसा भी आपको मैडम पिछले हफ्ते भी बताया था, मार्केट अपने बूम पर है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा रही है। अल्टरनेट मार्केट ने ऊपर जाना है। दिवाली तक मेरे हिसाब से सेंसेक्स 65,000 क्रॉस कर देगा और निफ्टी 19,000 का लेवल को टच कर देगा। इसलिए जब जब करेक्शन आए आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए, मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है लंबे समय में पैसे को अपना ऊंचाइयां देने के लिए। चलिए अब लेते हैं नीरज जी से इस हफ्ते का टिप्स यही है, अगर आपके घर में कोई भी गाड़ी है, कार है, तो सबसे ये निवेदन है कि अपनी सारी गाड़ी का इंश्योरेंस करा के रखें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बिजनेसमैन हैं, दुकान में माल या स्टॉक रखा हुआ है, उसका इंश्योरेंस अवश्य होना चाहिए। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसका इंश्योरेंस कराएं। बहुत ही कम प्रीमियम पर इसका बीमा होता है, मात्र 200 से 250 रुपये प्रति लाख बीमा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी दुकान पर 1 करोड़ का माल रखा है तो लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये में आप पूरी तरह से सिक्योर्ड हैं। इसलिए आपको हर चीज़ का इंश्योरेंस करा के रखें। कब क्या हो, दुर्घटना से बचने के लिए आपका ये इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है।